हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आज एक बार फिर से स्वागत है बीपीएससी विद स्वीटी सिंह में आपका। मैं हूं आपकी दोस्त स्वीटी सिंह। आज हम लोग फिर से बिहार करंट अफेयर मार्च जो कि तीसरा एपिसोड होगा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में दो जगह बनाए गए हैं, नवानगर और कुमारबाग बनाए गए हैं। नवानगर बक्सर में है और कुमारबाग पश्चिमी चंपारण में है। ये दोनों आपको याद रखना है। दूसरा है, अगर हम जब यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन देख रहे हैं तो हमें इस देखना पड़ेगा कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र जिसको कहते हैं ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो एरिया जोन था वो कहाँ बनाया गया था? तो कांडला गुजरात में बनाया गया था। दोस्तों इसी का नाम बदलकर 2005 के अधिनियम के द्वारा 2006 में इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर दिया गया था दोस्तों। तो कांडला गुजरात आपको याद रखना है। और कब किया गया था? तो 1965 से। कुछ भी पूछा जा सकता है इसे, तो पूछा वही जाता है जो कि करंट में रहता है और किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड रहता है। तो आपको इन चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय पुनरुद्धार कार्यक्रम। ठीक है, चलो कि इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया है। केंद्रीय राशि जो है इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि 2015 में ही स्वीकृत हो गई थी, लेकिन चूंकि जमीन भूमि आवंटन को लेकर दिक्कत हो रही थी जिसकी वजह से अभी तक ये मामला अटका हुआ था। हाल ही में बिहार सरकार ने 202.14 एकड़, याद रखना है दोस्तों, 202.14 एकड़ भूमि को बिहार सरकार ने आवंटित किया है इसके लिए। और ये स्थान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतिचक गांव भागलपुर। कहाँ है ये? अंतिचक गांव भागलपुर में। इसका हम परिचय देख लें तो स्थापना इसका किया था धर्मपाल ने, जो कि पाल वंश के शासक थे। 8वीं से 9वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। ये बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा से, जिसमें मतलब गूढ़ तंत्र मंत्र की शाखा भी कहते हैं, उससे संबंधित थी। इसमें अनूठी शीतलन प्रणाली युक्त पुस्तकालय था। एक किसी खास बात ये थी दोस्तों कि इसमें एक पुस्तकालय था जो कि अनूठी शीतलन प्रणाली से युक्त था। 1203 में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट करने का प्रमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की बात हुई है तो हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके पहले महानिदेशक थे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, आपको याद भी होगा। प्राचीन स्मारक अधिनियम आया कब था? तो 1958 में। आपको ये सारी चीज़ देख के चलना है, इसलिए चलना है कि ये जो है रिलेटेड चीज़ें ही पूछी जाती हैं वहाँ पे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है उसका जनक किसको माना जाता है? तो कनिंघम को माना जाता है। बिहार दिवस की हम बात करते हैं 2025, इसका जो अब इस बार 113वां बिहार दिवस था। एकदम याद रखना, इसमें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए आपको। 22 मार्च से 24 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है। 2011 से बिहार दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। इसका इतिहास देखें तो ये क्यों मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को जब बंगाल से पृथक करके अंग्रेज गवर्नमेंट द्वारा बिहार बनाया गया था, उस दिन से स्मृति में बिहार दिवस मनाया जाता है 2011 से, याद रखना है। इस बार की थीम थी उन्नत बिहार विकसित बिहार। इस बार का थीम क्या था दोस्तों? उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये कहाँ मनाया गया? गांधी मैदान पटना में। गांधी मैदान पटना में इसको मनाया गया दोस्तों। यहाँ पे 2 पुस्तकों का विमोचन मुख्यमंत्री जी ने किया। पहला है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार। आपको याद रखना है, पूछ सकता है, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या होता है ना कि 2-3 लाइन का पूछता है, जैसे कि यूपीएससी पैटर्न में कभी कभी पूछ देता है, जैसे 69 में पूछा था, मैंने बताया भी था पहले। तो आपको इसकी तैयारी करके जानी है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार और दूसरा मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, इन दोनों पर बुक जो है वो आपको जारी हुए हैं। बिहार के लिए सीएम जो हमारे नीतीश कुमार हैं, उन्होंने 16वें विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया साहब, उनसे विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। ठीक है, तो ये जब मांगा है तो चूंकि बिहार एक गरीब राज्य है, आपको पता है बिहार सरकार बहुत दिन से इस चीज़ की मांग कर रही है। तो 2013 में जो बनी थी विशेष राज्य के दर्जा के लिए कमेटी बनी थी, राजन समिति, उसने कहा था कि बिहार सबसे कम विकसित राज्य की श्रेणी में आता है। इस मुताबिक इसको स्पेशल स्टेटस दोस्तों मिल सकता है अगर दिया जाए तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिजिटेक अवार्ड मिला है बिहार को। डिजिटेक अवार्ड आपको याद रखना है, डिजिटेक अवार्ड मिला है, जो 2 पुरस्कार मिले हैं इसको डिजिटेक श्रेणी में बिहार को। पहला है बिहार कृषि ऐप और दूसरा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए। एकदम याद रखना है, डिजिटेक अवार्ड मिला है बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए बिहार को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में बाल विवाह उन्मूलन टास्क फोर्स गठित हुआ है।
ये किसके अध्यक्षता में पूछ सकता है, तो मुख्य सचिव जो है बिहार के, उनके अध्यक्षता में इसका जो है वो गठन हुआ है। बाल विवाह ये क्यों गठित हुआ है, तो बाल विवाह पर जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार जो है वो बंगाल के बाद देश में दूसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, पूरे 40.8% बिहार में ऐसी लड़कियां हैं जिनका 18 साल से कम उम्र में विवाह हो जाता है। इसके लिए बिहार सरकार ने बाल विवाह संरक्षण अधिकारी की भी नियुक्ति की है, इसको भी आपको याद रखना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया था, 2006 में। इन सब चीज़ों को आपको जो एडिशनल फैक्ट है दोस्तों, इसको छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट स्वर्ण वेदनम उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो 7 से 8 मार्च को मनाया गया है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। कहाँ मनाया गया है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में मनाया गया है। ये यहाँ पे भारतीय तीनों सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन हुआ है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मोतिहारी, तो मोतिहारी नेपाल सीमा से लगा हुआ है। पूर्वी चंपारण का एक मुख्यालय है। मोती सिंह और हरि सिंह के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया है। चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था, आपको पता है 1917 में। केसरिया स्तूप यहाँ पे है और अशोक स्तंभ जो कि लौरिया अरिराज में है वो यहाँ पे है। वाल्मीकि महोत्सव मनाया गया है दोस्तों 8 मार्च को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। और कहाँ पे, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अंदर मनाया गया है दोस्तों। और एक विद्यालय का नाम है नदी घाटी परियोजना विद्यालय, नाम का क्या है, नदी घाटी परियोजना विद्यालय, उसके प्रांगण में मनाया गया है। महर्षि वाल्मीकि आप जानते हैं दोस्तों कि रामायण के रचनाकार हैं, तो मैंने एडिशनल फैक्ट ऐसे ही ऐड कर दिया। मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ भी छूटे, मैं चाहती हूँ अगर आप इस नोट्स को एक बार गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको कुछ भी ना छूटे। VTR यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। हम बात करते हैं एक बिहार के व्यक्तित्व हैं राहुल श्रीवास्तव जी। ये वैशाली के रहने वाले हैं राहुल जी, और जो कि रूस में विश्व कराटे चैंपियनशिप हो रहा है उसमें भारतीय कराटे टीम के कोच बने हैं। कौन बने हैं, राहुल श्रीवास्तव जी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है दोस्तों 4 से 14 मार्च के बीच में, और ये बिहार के 5 शहरों में बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर और गया। पटना, नालंदा जो कि राजगीर में, बेगूसराय, भागलपुर और गया में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है दोस्तों 4 से 14 मार्च। हम बात करते हैं एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप के लिए उद्घोषणा जारी हुई है 2025 में। कहा गया है कि ये बिहार के राजगीर में होगा और कब होगा, 9 से 10 अगस्त को होगा। तो पहले ही दिया हुआ था दोस्तों, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। एक गीत गावाई जो बिहार का परंपरा है, वो मॉरिशस में जो बसे हुए लोग हैं उन्होंने इसको जीवंत रखा है। और भारतीय PM का जब वहाँ पे स्वागत हुआ मॉरिशस में तो इसी प्रथा से हुआ, इसी गीत से हुआ। तो इसको 2016 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो इसीलिए इसको एक बार मैंने ऐड कर लिया। बिहार का नया चिड़ियाघर बनेगा 3 जगह पे, सासाराम, जमुई, गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, सासाराम, जमुई और गया में बनेगा। इसके अलावा आपको नया एक चिड़ियाघर अररिया में भी बन रहा है दोस्तों, और कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद कर लेना है। एक है चुनौती आधारित गंतव्य योजना। इस योजना के तहत बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर की जो कि सोनपुर में है उनका सौंदर्यीकरण होगा। तो कौन कौन दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर जो कि आपको है चुनौती आधारित गंतव्य योजना के तहत। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, मगही महोत्सव को लेकर एक अधिसूचना जारी हुई है कि ये 5 अप्रैल को होगा और ये कहाँ होगा, बापू टावर पटना। बापू टावर दोस्तों पता है आपको गर्दनी बाग पटना में है। कहाँ है, गर्दनी बाग पटना में। एक दोस्तों ये एडिशनल फैक्ट है जो कि मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है कि छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो ये महानंदा बेसिन सिंचाई योजना जो है आपको कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट से कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बेसिन की सिंचाई होगी, तो महानंदा की होगी, आप याद रखिएगा। नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट आया है जो कि नेशनल लेवल पे आया है। इसमें बिहार का दूसरा स्थान है, मतलब डॉल्फिन की दूसरी सर्वाधिक आबादी बिहार में है जो कितनी है, 2220। यूपी फर्स्ट पे है और पश्चिम बंगाल थर्ड पे है। ठीक है, याद रखना है आपको। टोटल डॉल्फिन की संख्या कितनी है, 6327। 6327 में हमारे यहाँ कितना है, 2220। हमारे यहाँ विक्रमशिला गंगे
डॉल्फिन अभ्यारण्य खोला गया है कहलगांव भागलपुर में, ये भी आपको याद रखना है, कहलगांव भागलपुर में। इसके अलावा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में भी बनाया गया है। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को ब्राउन फील्ड गलियारे के तहत मिला है मंजूरी केंद्र से। ये 120 किलोमीटर का होगा। इसमें जो है 3712 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और 7 जिले जिसमें पटना, भोजपुर, सारण, गोपालगंज से होके आपको सासाराम तक जाएगा ये, ठीक है। इसका मॉडल जो है दोस्तों वो है हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, यानी HAM मॉडल पे विकसित किया जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने सबको कवर कर लिया। नालंदा महाविद्यालय का जो नौ नालंदा, अब यहाँ पे छूट गया, नौ नालंदा डीम्ड, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो बना हुआ है, उसमें बौद्ध AI प्रणाली का जो विकास होगा, पढ़ाया जाएगा उसको, तो मलेशिया की सहायता से। किसकी सहायता से? मलेशिया की सहायता से। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि जेल में कर आवंटन और जेल की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए तो जेल सुधार समिति बिहार विधानसभा द्वारा गठन किया गया है। इसका 1 अप्रैल 2025 से 17वीं विधानसभा का जब तक कार्य रहेगा तब तक ये समिति काम करेगी। इसके अध्यक्ष हैं पवन कुमार जायसवाल। इसके अध्यक्ष कौन है? पवन कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना का उद्घाटन किया गया है कजरा लखीसराय में। कहाँ किया गया है? कजरा लखीसराय। दोस्तों, मिथिला मध्य परिक्रमा एक धार्मिक अनुष्ठान है जो भारत और नेपाल के बीच मध्य होता है। यह आपको 27 फरवरी से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगा। कब से? 27 से 14 तक चला है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप को खोला जा रहा है। ये है कहाँ? तो ये वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। एक है महेंद्र मंगोलिया, नाम है इनका महेंद्र मंगोलिया। ये क्यों चर्चा में है? तो इनको मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2024 का। क्या मिला है? मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। इनके पुस्तक का नाम आपको एकदम याद रखना है, प्रबंध संग्रह। नाम क्या है? प्रबंध संग्रह। बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है? तो ये गोपालगंज में। कहाँ है? गोपालगंज में। गोपालगंज में आपको एथेनॉल फैक्ट्री भी है, आपको ये भी याद रखना है। डॉक्टर राजवर्धन आजाद का नाम याद रखना है आपको। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं ये, और इनको ICU गोल्डन एप्पल अवार्ड मिला है। क्या मिला है? ICU गोल्डन एप्पल अवार्ड। नेक्स्ट, बिहार में 2 कलाग्राम बनाए जाएंगे, बिहार सरकार ने कहा है। और ये कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? पटना और गया में। कहाँ कहाँ? पटना और गया में। बिहार TB उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मंगल पांडे के द्वारा 2030 तक। बिहार TB उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। विजय नारायण झा जी चर्चा में हैं, और ये क्यों चर्चा में हैं? तो ये इनको साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? सैनिटेशन, सफाई के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। ये एनर्जी इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, ठीक है, विजय नारायण झा। भारतीय स्टार्टअप रिपोर्ट में बिहार 13वें स्थान पे है। भारत का जो स्टार्टअप रिपोर्ट आया है उसमें बिहार किसने स्थान पे है? 13वें स्थान पे है। बिहार में भी अगर टॉप शहर की बात करें तो वो पटना है, जो कि देश में 16वें स्थान पे है। अब हम बात करते हैं, एक नीति आई थी बिहार स्टार्टअप नीति, तो 2017 में आई थी दोस्तों, इसको भी आपको याद करते चलना है। बिहार बजट में, चूंकि हम बजट और आर्थिक सर्वे को अलग से कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला है। बस 2 नए कैंसर अस्पताल बनेंगे, वो मैंने लिख लिया है। ये है बेगूसराय और नवादा में। बेगूसराय और नवादा में 2 कैंसर अस्पताल बनेंगे। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी हो गई है? तो 363 किलोवाट घंटा। 363 किलोवाट घंटा। वो कौन कौन जिले हैं जो टॉप 3 जिले हैं? तो पटना, गया और भागलपुर। पटना में, गया में, भागलपुर में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है। मुख्यमंत्री जन संवाद यात्रा की शुरुआत हुई है मार्च में, और कहाँ से हुई है? तो अररिया और मधेपुरा से। ये जानते हैं दोस्तों, बिहार के बहुत पिछड़े जिले हैं ये। अररिया और मधेपुरा से इन विकास की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री की जन संवाद यात्रा शुरुआत यहीं से हुई है। उसके बाद बिहार पुलिस का ऑपरेशन शुद्धि चलाया गया है, जो कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन शुद्धि? मुजफ्फरपुर और वैशाली में। राजगीर से लेकर गया तक मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनेगा, और ये कहाँ बनेगा? PM गति शक्ति योजना के तहत बनेगा। PM गति शक्ति योजना के तहत बनेगा। सशक्त बेटी सुरक्षित बिहार एक अभियान है, सशक्त बेटी सुरक्षित अभियान। ये है बिहार महिला बाल विकास विभाग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। सम्राट जरासंध बर्ड एवियरी कहाँ बनाया जा रहा है? आपको याद रखना है, नालंदा में।
पहला ग्रीन कोर्ट से संबंध हमारा ये है। फ्लाई ओवर के नीचे बैडमिंटन और बास्केटबॉल है तो कोर्ट बनेगा, तो सबसे पहला कहाँ बनेगा? पटना में बनेगा। डिजिटल सेवा दीदी एक पहल है बिहार सरकार की। क्या है ये? ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु ये पहल है। स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो पुनपुन में किया जाएगा। जमीन होगी 100 एकड़। शिक्षाग्रह पुरस्कार मिला है बिहार के रंजन कुमार जी को, जो कि बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। पर्यटन विकास योजना के तहत 2-3 जगहों को किया गया है। मत्स्यगंधा झील है एक, मत्स्यगंधा झील आपको याद करके जाना है दोस्तों, ये सहरसा में है और 99 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित हुई है। इसके अलावा सिलोजा में 7 आश्चर्य जो दुनिया के हैं उनकी प्रतिकृति बनेगी, उसका एक पार्क बनेगा। और सिलोजा कहाँ है? तो बोधगया यानी गया जी में है। 149 करोड़ की राशि इसके लिए स्वीकृत हुई है। करमचट डैम जो कि कैमूर में है, उसको इको टूरिज्म एडवेंचर हब बनेगा। कहाँ पे? करमचट डैम जो है इको टूरिज्म एडवेंचर हब बनेगा, जो कि कैमूर में है। थैंक यू दोस्तों, यहीं पे बिहार मार्च को कंप्लीट करते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा। इसी के साथ मैं आज मार्च के इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे साथ जुड़िए। ये करने के बाद दोस्तों आपको बिहार में कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे भी हम और वीडियो लाते जाएंगे। बिहार के साथ साथ मेरे एस्से पर भी वीडियो आएगी। इसके अलावा मेरी जो है वो करंट अपडेट पर भी, करंट जो मेंस के लिए भी वो भी वीडियो आएंगी इस पर। इसके अलावा हम जल्द ही जो है एस.के. पांडे बुक जैसे जो 1 लाइनर निकाल के आपको देंगे, जो आपको पीटी के लिए ज़रूरी हो। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और जो भी आपको मन में डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए। मैं वहाँ पर आपको आपके कमेंट का समाधान जरूर करूँगी। तब तक के लिए जय सीताराम, जय बिहार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय सीताराम, जय बिहार।